Today is 24th October, Monday, and this is your 85th day of consistent study. जैसा कि आज मंडे है और मंडे को आपका होता है द फुल टेस्ट डे। हर मंडे आप एक फुल टेस्ट देते हो एसएससी जेई 2022 के लिए, और आज भी आप एक फुल टेस्ट दोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो आपके डाउट हो सकते हैं, जो नए बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। पहली चीज़ कि आपको टेस्ट देना कहाँ पे है। तो आप सबसे सही जो प्लेटफॉर्म मुझे लगता है वो है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़। तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जाके आप एसएससी जेई का कोई भी मॉक टेस्ट दे दोगे। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दोगे, आप सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे, और उसके बाद मॉक टेस्ट को देने के बाद आप अपने जो मार्क्स होंगे वो कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर अपलोड करोगे। कम्युनिटी पोस्ट जो कि मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, जहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ड्रॉप योर मार्क्स हेयर। वहाँ पे आपको अपने मार्क्स ड्रॉप करने हैं। रीजनिंग, जीके और टेक्निकल, इन तीनों के अलग अलग मार्क्स आपको इंडिविजुअली लिखने हैं, प्लस उसके बाद टोटल। और आज आप एक चीज़ एक्स्ट्रा और करोगे, आपने जो पहला टेस्ट दिया था उसके मार्क्स लिखना, और ये जो आपका टेस्ट होगा इसके मार्क्स लिखना। मैं देखना चाहता हूँ कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या वैसे ही फ्लक्चुएट कर रहा है। आप इन दोनों को मेंशन कर ही देना। बाकी आप और अपने टेस्ट के मार्क्स लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, ताकि मुझे एक प्रोग्रेस या फिर जो भी हो वो दिख सके, जो भी आपके मार्क्स में चेंज आए हैं। संडे के लिए मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए थे टेक्निकल के, जो कि आपको रिवीजन करना था, जिनका आज मंडे है और आपको फुल टेस्ट देना है। तो फुल टेस्ट देने से पहले आपका एक पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाओगे और कल शाम 5 बजे तक आपका पूरा रिवीजन ही चलेगा। रिवीजन में क्या होगा, आज आपने कुछ चैप्टर्स जो मैंने बताए थे वो आपने रिवाइज किए थे। अब आप क्या करोगे, टेक्निकल के जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स बने हैं उन सबको आप रिवाइज कर लोगे एक बारी में। ठीक है, अलग अलग जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं उन सबको आप रिवाइज कर लोगे। हैंडबुक से फॉर्मूलाज देख लोगे, थोड़े बहुते फॉर्मूले से न्यूमेरिकल देख लोगे, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना आप करोगे। उसके बाद जीके, करंट अफेयर, जो भी आपने पढ़ रखा है उन सब चीज़ों को रिवाइज कर दोगे। ये बिल्कुल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ मैं आपके लिए, जो कि आप 14 नवंबर को फेस करने वाले हो। 14 नवंबर को जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उससे एक दिन पहले आप पूरा रिवाइज करोगे। बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट मैं आपके सामने क्रिएट करना चाहता हूँ। जब एक आप एनवायरनमेंट के लिए फेमिलियर हो जाते हो, अब फिर वही एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, उससे फेमिलियर हो जाते हो, तो आपको डर नहीं लगता है। जब हम नई चीज़ें देख लेते हैं तो हमें डर लग जाता है, एंग्जियस हो जाते हैं हम। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए, वो एसएससी जेई का जो फोबिया है उससे बचने के लिए हम वैसी सिचुएशन रोज़ क्रिएट करेंगे, हर हफ्ते क्रिएट करेंगे, ताकि एसएससी जेई वाला दिन आपको बिल्कुल हल्का सा लगे कि हाँ, ऐसा तो मैं बहुत बार देख चुका हूँ, ये कुछ नया नहीं है। क्योंकि आपकी नॉलेज भले ही कितनी हो, आपने प्रैक्टिस कितनी भी की हो, अगर आप स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस में आते ही आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाती है। जो आपने प्रैक्टिस किया है वो गलती होनी स्टार्ट हो जाती है, सिली मिस्टेक्स होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आप स्ट्रेस में आओगे आपकी परफॉर्मेंस हमेशा कम हो जाएगी। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए हम यही वाला एनवायरनमेंट हर हफ्ते क्रिएट करेंगे, एसएससी जेई वाला एनवायरनमेंट हर हफ्ते क्रिएट करेंगे, ताकि उस दिन आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। जैसे अगर आज आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अगर थोड़ी तबीयत ख़राब है, जैसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आपको, तो आप टेस्ट ज़रूर देना। ऐसा पॉसिबल है कि एसएससी जेई वाले दिन भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। तो अगर उस दिन आपकी तबीयत ख़राब होगी और आज आपने टेस्ट दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, उस दिन भी मैंने ख़राब तबीयत में टेस्ट दिया था और आज भी मेरी तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा टेस्ट। हमें हर पॉसिबल कोशिश करनी है कि आपका जो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो भी डिफ़िकल्टी आने वाली है वो पहले ही हम फेस कर लें, ताकि वहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन हो। जैसे कि वैक्सीन होती है, ठीक है, वायरस अंदर आया, वायरस अंदर आने से पहले हम अपनी बॉडी के अंदर वायरस डाल देते हैं एक। ठीक है, जैसे हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जब असली वाला वायरस आए तो अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो एसएससी जेई जैसा। ठीक है, आपको जो अभी फील हो रहा है, जो डर लग रहा है, जो डिमोटिवेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो जो भी आपके साथ दिक्कत आनी है वो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन 14 नवंबर को आप हर एक चीज़ के लिए तैयार होने चाहिए। फिर से बता दूं, टेक्स्ट बुक में आपको टेस्ट देना है। दूसरा, अभी रात 12 बजे से शाम 5 बजे तक आप पूरा रिवीजन करोगे और उसके बाद अपना टेस्ट देने जाओगे। सिर्फ टेस्ट देना मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है कि मंडे को टेस्ट देना था, या फिर एसएससी जेई से पहले मुझे 10 टेस्ट देने हैं मॉक टेस्ट, तो 10 मैंने मॉक टेस्ट दे दिए अब हो जाएगा ना।
आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको पता है कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो आपको अपना भला करना है, आपको दिखाना नहीं है लोगों को कि आपने इतने मॉक टेस्ट दे दिए थे। आपको कोई एक्सक्यूज़ क्रिएट नहीं करके रखना है कि मैंने तो 10 मॉक टेस्ट दे दिए तब भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, ठीक है। या फिर किसी टीचर को गलत प्रूफ करना कि मॉक टेस्ट देना फ़ायदेमंद होता है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और फिर बता रहे हो कि मॉक टेस्ट से तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। कहने का मतलब सिंपल इतना है, आपकी रैंक आएगी, आपकी जॉब लगेगी, आपका भला होगा। सिंपल सी बात है, अपने आप के साथ ईमानदार रहो। अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं 10, तो 10 के 10 बिल्कुल इतनी प्रिपरेशन के साथ होने चाहिए। वो 10 के 10 मॉक टेस्ट ऐसे होने चाहिए जैसे आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो आज का मॉक टेस्ट भी आपको ऐसे ही देना है जैसे आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। और आपको शाम 5 बजे तक का टाइम मिला है, उससे पहले जितना रिवाइज़ कर सकते हो कर लो। उसके बाद शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आप टेस्ट दोगे एसएससी जेई का, और मार्क्स अपलोड करोगे कम्युनिटी पोस्ट में जैसे आप हर बार करते हो। सो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को आज के टेस्ट के लिए, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़, वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है। वर्चुअल लाइब्रेरी में सभी लोग पढ़ते हैं और अपने जो भी उन्होंने काम किया उसको अपलोड करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक कुछ बच्चे ही इसको ज्वाइन किए हुए हैं, वो सब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और उनका सिलेक्शन भी निकल जाएगा क्योंकि वो डेली पढ़ाई कर रहे हैं। उनका एक ट्रैक है उनके पास कि हाँ आज उन्होंने इतना पढ़ा, कल उन्होंने इतना पढ़ा। तो उनको अंदर से एक चीज़ आती है कि हाँ आज मैंने अपलोड किया था तो कल मुझे अगर नहीं भी मन कर रहा है पढ़ने का तब भी मैं कुछ ना कुछ अपलोड तो कर दूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, कि आप लोग आज पढ़े कि नहीं पढ़े। तो उसमें आप प्लीज़ कोई और कमेंट वहाँ पे ना करो, या फिर कोई भी क्वेरी वर्चुअल लाइब्रेरी में आप नहीं पूछोगे। वहाँ पे बिल्कुल लाइब्रेरी वाला ही माहौल है, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस रहना है, किसी एक दूसरे के कमेंट पे कमेंट नहीं करना है, ना ही वहाँ पे क्वेरी पूछनी है। अब आती है बात क्वेरी की। आपकी जो भी क्वेरी है, फ़िलहाल मैं किसी सोशल मीडिया पे कोई क्वेरी नहीं ले रहा हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आज इस वीडियो के नीचे आप अपनी क्वेरी लिख दो। जिसकी क्वेरी पहले होगी उसकी क्वेरी मैं सबसे पहले लूँगा। अगर आज की वीडियो है उसके नीचे जो क्वेरी होगी वो कल की वीडियो में उस क्वेरी का आंसर दिया जाएगा, और उसके नीचे जो क्वेरी पूछी जाएगी उससे अगली वीडियो में उसका आंसर दिया जाएगा। और जैसे कि टाइम रेस्ट्रिक्शन है मेरे साथ, तो मैं सभी क्वेरी का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, लेकिन दो चीज़ें होंगी। एक तो मैं पिक करूँगा कि कोई क्वेरी मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक तो मैं उसको चूज़ करूँगा, और दूसरा जो क्वेरी पहले पूछी जाएगी मैं उसको चूज़ करूँगा। सो सभी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। आज आपको फुल टेस्ट देना है, वर्चुअल लाइब्रेरी किस लिए है और क्वेरी का किस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा आपको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।